हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डॉट और स्केलर प्रोडक्ट स्टडी किया था। मतलब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टडी कर रहे हैं। उसके 3 टाइप्स होते हैं, एक स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक में हमें आंसर मिलता है स्केलर और दूसरे में आंसर मिलता है वेक्टर। तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 9 में हमने उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे और लेक्चर नंबर 8 में मैंने उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने स्टडी किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट लेने वाले हैं। आज मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताऊंगी और न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, आपको भी बोर होगा। तो आज हम लोग इसके कुछ इंफॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं, एग्जैक्टली वेक्टर प्रोडक्ट होता कैसे है। ठीक है, साथ में आप लोग नोट्स भी निकालोगे इसके। ठीक है, तो देखो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर हमने एक वेक्टर लिया और एक दूसरा वेक्टर लिया, मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो भी क्या रहेगा, एक वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। देखो टॉर्क आप लोगों ने सुना होगा, टॉर्क, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं या फिर टॉर्क भी बोलते हैं। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको तीसरा क्वांटिटी मिलता है, दैट इज टॉर्क। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग, डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें तीसरा क्वांटिटी मिल रहा है दैट इज टॉर्क, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसको भी मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है। तो टॉर्क होता क्या है, देखो टैप के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, मतलब किसी जार का ढक्कन आपको खोलना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये खोलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगी और रोटेट करूंगी। तो ये फोर्स, ये यहाँ से जितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा सेंटर से उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और फोर्स हम ऐसे लगा रहे, तो फोर्स ऐसे लगा रहे और फिर उसको खोल रहे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे ये जैसे जैसे हम लोग खोलेंगे वैसे वैसे ये ऊपर नीचे जाएगा, दैट इज नथिंग बट द टॉर्क। मतलब अगर हम लोग किसी चीज के ऊपर फोर्स, या फिर डोर का एग्जाम्पल लो, डोर, ऐसा डोर होता है, यहाँ पे उसका हैंडल होता है, तो हैंडल के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये जो है ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर ये चेंज हो गया तो ये फोर्स भी चेंज होगा। तो ये एफ हो गया और ये आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डोर ऐसे रोटेट होता है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट ना। तो ये तीसरी क्वांटिटी, उसको भी डायरेक्शन है ना। अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता है, अगर हम फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं तो टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में लगता है। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें मिल रही है उसको मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो ये दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तीसरी वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, वो क्या है, टॉर्क। टॉर्क के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, आपके सिलेबस में है ये आगे जाके, तो तब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल बस इतना याद रखो, इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तीसरा हमें टॉर्क मिल रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अभी इन दोनों के बीच में देखो क्या लगाया है, जैसे हम लोग वहां पे स्केलर प्रोडक्ट में डॉट लगाते थे, अभी इसमें क्या लगाया है, क्रॉस लगाया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर आंसर हमें वेक्टर मिल रहा है तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर। ये फाइनल डेफिनेशन नहीं हुई, देखो अभी इसका फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, बस मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो इसका फॉर्मूला देखो बच्चों क्या आता है। अगर हमने दो वेक्टर्स लिए, एक लिया है वेक्टर ए बार और दूसरा लिया वेक्टर बी बार, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जनरल फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और
साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा। मतलब देखो ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर बी बार, ये दूसरा वेक्टर हो गया वेक्टर ए बार, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा। तो अगर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, वेक्टर ए बार वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेकिन इससे आपको बस जो आंसर है उसकी मैग्नीट्यूड मिल रही है। ये क्या मिल रही है आपको, बस मैग्नीट्यूड। बट अगर आपका आंसर एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी। तो इससे आपको बस क्या मिल रही है, मैग्नीट्यूड मिल रही है। तो डायरेक्शन लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन लगाने के लिए हम लोग बस एक चीज यूज करते हैं दैट इज द यूनिट वेक्टर, राइट। तो अगर इस मैग्नीट्यूड को मैं यू कैप लगा दूं, जैसे आई कैप जे कैप के कैप होता है, वैसे यूनिट वेक्टर का अगर मैं यू कैप लगा दूं तो ये मेरा बनेगा पूरा वेक्टर। आया समझ में। और यही होती है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स into sign of angle between that vectors with unit vector that is called as the vector product or cross product। इसकी डेफिनेशन में सेपरेट से लिख के बताती हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू यू कैप, इट इज द डिरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, उसके बाद और भी कुछ बातें हमें स्टडी करनी है। तो इसकी डेफिनेशन देखो बच्चों क्या है, क्या फॉर्मूला बनाया था उसके ऊपर से ही इसकी डेफिनेशन है। देखो बस फॉर्मूला लर्न कर लो और डेफिनेशन याद होगी, साइन थीटा इंटू यू कैप। देखो क्या डेफिनेशन है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट यू कैन से इज अ, तीसरा हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर यू कैप है, मैग्नीट्यूड है, मतलब ये क्या है, थर्ड वेक्टर है। थर्ड वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ में। और यू कैप है इसीलिए इन्होंने क्या बोला, थर्ड वेक्टर मिल रहा है। The vector product of two vectors is a third vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of the two vectors and sine of the smaller angle theta between the two vectors. This is the definition of cross or vector product. Okay. अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो हमें आंसर मिल रहा है थर्ड वेक्टर, आंसर क्या है अपना, थर्ड वेक्टर। तो इस थर्ड वेक्टर को डायरेक्शन है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी ये हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ओके। तो इसके लिए देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ, दिस इज वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर बी बार है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार रहेगा? ये दोनों इक्वल रहेंगे क्या, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार? तो मेरा आंसर है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं, देखो आप एक स्क्रू याद करो, राइट। स्क्रू याद करो, क्या होता है, अगर इस स्क्रू को हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ऐसे फोर्स लगाने से क्या होता है बताओ सब लोग, स्क्रू नीचे जाता है। मतलब देखो अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे, अगर मुझे स्क्रू खोलना है मतलब ऊपर लाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में लाना है, तो हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, राइट, तो स्क्रू ऊपर ऊपर आएगा, ओके। और अगर मुझे स्क्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो स्क्रू नीचे नीचे जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, ऐसे लगा रही हूँ मतलब कहाँ से कहाँ लगा रही हूँ, ए बार टू बी बार, मतलब ए बार क्रॉस बी बार। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ तो स्क्रू ऊपर आ रहा है, अगर मैं फोर्स बी बार टू ए बार मतलब ऐसे लगा रही हूँ तो स्क्रू नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमें थर्ड वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो ये थर्ड वेक्टर ऐसे आ रहा है,
अगर हम बी टू ए जा रहे तो थर्ड वेक्टर नीचे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। इसकी डायरेक्शन ए टू बी, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, मतलब जो यू कैप आपको मिल रहा है दैट इज प्लस यू कैप है, और अगर हम बी टू ए आ रहे तो यहाँ पे माइनस यू कैप लग रहा है। समझ में आया सबको? तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते अगर विदाउट साइन है तो। ए बार क्रॉस बी बार इज नेवर इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। वाई? बिकॉज ये एक थर्ड वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है और इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज ए बार इज इक्वल टू आपको दिया है 6 और बी बार इज इक्वल टू आपको दिया है 2 और दोनों के बीच में एंगल दिया है 30 डिग्री। तो हम लोग अगर ए बार क्रॉस बी बार करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार किया तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 6 इंटू 2 इंटू साइन 30, राइट ना, ए बी साइन थीटा, तो साइन 30, तो ये हमें क्या मिलेगा, साइन 30 होता है 1/2, मतलब 2 इंटू 1/2, 2 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 6। और अगर बी बार क्रॉस ए बार किया तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे बी क्या है 2, ए क्या है 6 इंटू साइन 30 वापिस 1/2, तो 2 गेट कैंसल, आंसर आपको मिला 6। लेकिन ये ऊपर की डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो इसको माइनस आएगा। तो यहां से हमें पता चलता है ये +6 है और ये -6 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार इज नेवर इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। अगर दोनों आपको इक्वल दिखाने हैं तो एक को माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे क्या पता चलता है, देखो लास्ट स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? हमने देखा था कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, बी बार डॉट ए बार होता है, और इसको हमने क्या कहा था, दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ, मतलब इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे हमने बोला था। बट स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ बिकॉज वहां पे बस मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता बिकॉज ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है और यहाँ पे थर्ड आंसर जो मिल रहा है वो वेक्टर है, और दोनों की डायरेक्शन, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इसका यूज क्या है, जो हमारा थर्ड वेक्टर मिल रहा है उस थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना, डायरेक्शन को डिटरमाइन करना, ये इसका यूज है। ओके, डायरेक्शन डिटर्मिनेशन। तो कैसे डिटरमाइन करता है राइट हैंड स्क्रू रूल? देखो इसमें हम स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं या फिर राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं थंब रूल बताती हूँ, स्क्रू रूल वैसे मैंने बता ही दिया है, अभी थंब रूल बताती हूँ। राइट हैंड थंब रूल। ओके, देखो यहाँ पे एक वेक्टर निकालती हूं मैं, वेक्टर बी बार एंड दिस इज वेक्टर ए बार। तो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो थीटा है दैट थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई, लेस देन और इक्वल टू पाई। ये थीटा जो है ये लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, लेस देन और इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इसके आगे गया ये वेक्टर तो फिर ये चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल पहले बताती हूँ मैं आपको। राइट हैंड थंब रूल के लिए हमें राइट हैंड लेना है। ओके, और ये थंब है, ये फिंगर से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें ए बार क्रॉस बी बार लेना है, ए बार क्रॉस बी बार लेना है, तो आप क्या करोगे, आपके जो ये फिंगर्स है ये कहाँ कर्ल करोगे, ए बार से बी बार की तरफ, ऐसे। ठीक है, अगर हमने फिंगर्स ऐसे कर्ल किए तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। अगर फिंगर्स ऐसे कर्ल किए तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब आपका जो थर्ड वेक्टर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। दिस इज द थर्ड वेक्टर। सपोज मैंने इसको नाम दिया सी बार, दैट इज इक्वल टू सी बार। तो सी बार की डायरेक्शन कौन सी रहेगी यहाँ पे, अपवर्ड। ओके, अब देखते हैं अगर बी बार क्रॉस ए बार किया तो, मतलब अभी उल्टा जाना है हमें। उल्टा कैसे,
देखो ऐसे भी जा सकते हैं बी बार क्रॉस ए बार और ऐसे भी जा सकते हैं। तो जो स्मॉल एंगल है वो मैंने बोला थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू पाई, थीटा इज इन बिटवीन 0 टू पाई। तो हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें ऐसे जाना है। ऐसे गए तो ये एंगल सपोज 30 है तो ये कितना होगा 330, तो ये ज्यादा एंगल बनेगा, बड़ा एंगल नहीं, जो छोटा एंगल है उसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो बी बार क्रॉस ए बार मतलब कहाँ हम लोग बी बार क्रॉस ए बार की तरफ जाएंगे। ऐसे गए तो थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ जो थर्ड वेक्टर आपको मिल रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड। सो दैट इज इक्वल टू सी बार, उसकी डायरेक्शन हमें मिल रही है डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कभी कभी, तो मैं स्टेटमेंट भी बता देती हूँ। दो वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लिया है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, पहली चीज है कर्ल फिंगर्स और दूसरी चीज है थंब। अभी ये हो गया थंब रूल। तो यहाँ पे थंब रूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इफ, देखो कैसे एक्सप्लेन करोगे। इन राइट हैंड थंब रूल curl the four fingers and stretch out the thumb, then that direction of curl finger direction of fingers curl finger shows the direction of cross product of vectors a to b and the thumb shows the direction of third vector. ओके, ये राइट हैंड थंब रूल हो गया, वो आपको नहीं पूछा जाता। आपके बुक में उन्होंने बस राइट हैंडेड स्क्रू रूल बताया है। दैट मीन्स कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स and stretch out thumb shows the direction of third vector। ये इसका राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है आपके बुक में जो दिया है, तो मैंने आपको बताया स्क्रू रूल भी बताया, स्क्रू रूल भी बता देती हूँ। स्क्रू रूल में मैंने क्या बताया आपको, अगर हम लोग ए टू बी जा रहे, अगर हम लोग ए टू बी मतलब ऐसे जा रहे, मतलब आपका स्क्रू ऐसे घूमेगा। ए टू बी जा रहे तो स्क्रू कहाँ आ रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब बाहर आ रहा है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन। उल्टा घुमाओ, बी टू ए गए तो स्क्रू कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए टू बी गए तो अपवर्ड डायरेक्शन में, बी टू ए गए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ओके, तो इसको दिखाते हैं हम लोग, इसको स्टेट करते हैं कैसे बताना है। तो देखो बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये समझना जितना आसान है उतना डिफिकल्ट उसका स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। होल्ड अ राइट हैंडेड स्क्रू विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स यहाँ पे ऐसे रखे, सपोज ये एक वेक्टर है, कंसिडर करते हैं ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये प्लेन हो गई इनकी, ये प्लेन के ऊपर, ये जो है ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक स्क्रू होल्ड करो। ये तीसरा हमने स्क्रू यहाँ पे होल्ड किया है ऐसे। ओके, होल्ड अ राइट हैंडेड स्क्रू विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एंड द स्क्रू रोटेटेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर एंड स्क्रू रोटेटेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू अ स्मॉल एंगल। ओके, द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू टिप वुड एडवांस, मतलब इसकी जो टिप रहेगी वो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है कि नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। स्क्रू टिप वुड एडवांस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो रहेगी तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन जो कि वेक्टर प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है। ओके, समझ में आया। होल्ड राइट हैंडेड स्क्रू विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर, बराबर है ना, ये परपेंडिकुलर ही तो आ रहा है। ये जो है थर्ड वेक्टर वो हमेशा क्या होता है, इनको परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर की डायरेक्शन में हो चाहे नीचे की डायरेक्शन में, इन दोनों को ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेन है, ऐसे प्लेन, और प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब ऐसे आ रहा है। ठीक है, कंटेनिंग वेक्टर्स एंड द स्क्रू रोटेटेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू अ स्मॉल एंगल, तो उसकी टिप जो है इन विच द स्क्रू टिप वुड एडवांस आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, दिस इज द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। समझ में आया सबको। ऐसे बहुत सारी बातें हैं स्टडी करने जैसी, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी की है कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, मतलब
ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। कैसे, वो हमने देखा ही, ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है वो। मतलब कैसे, देखो ए बार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, तो ये लॉ फॉलो करता है। ये किसके इक्वल आएगा, अगर आपने ए बार क्रॉस बी बार लिया, ए बार से बी बार को मल्टीप्लाई किया, प्लस ए बार क्रॉस सी बार लिया, तो ये दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है। दैट मीन्स द वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो, अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा। मतलब ये ए बार है, तो ए बार का ए बार के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ए बार का ए बार के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो यहाँ पे ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन, एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली जीरो एंगल, कुछ भी नहीं रहेगा, तो एंगल रहेगा 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0। तो अगर ये साइन 0 0 है तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। यही अगर हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के साथ करेंगे, मतलब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आपको याद हो गए, मैंने बताए थे, जो 3 वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है सपोज, तो यहाँ पे क्या रहेगा आई कैप, यहाँ पे रहेगा जे कैप, यहाँ पे रहेगा के कैप। तो आई कैप इंटू आई कैप हमें क्या मिलेगा, आई कैप इंटू आई कैप। तो आई कैप इंटू आई कैप, जैसे एक ए बार क्रॉस ए बार, सॉरी इंटू यहाँ पे क्रॉस लेना पड़ेगा मुझे, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या रहेगा, जैसे ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 रहे, तो यूनिट वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, 0। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या रहेगा, 0, एंड के कैप क्रॉस के कैप भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ये हम बाद में देखते हैं कि आई कैप का जे कैप एंड आई कैप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, वो बाद में बताती हूँ। अभी उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो 0 आएगा, और यूनिट वेक्टर्स भी उनके क्या रहेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है वो भी क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। इनको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आई बार आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सपोज ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो हमें क्या मिलेगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, नेक्स्ट पांचवी कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, अगर ए बार एंड बी बार एंटी पैरेलल है, ए बार एंड बी बार एंटी पैरेलल है, तो क्या आएगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये ए बार है ये बी बार है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू साइन 180 भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये साइन 0 0 है मतलब 180 भी 0 है, तो ए बी साइन 180, तो ये अगर हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आया समझ में, मतलब देखो अगर ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0, दोनों पैरेलल है तो हमें 0 मिलेगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो हमें ए बी मिलेगा क्योंकि साइन 91 आता है, अगर एंटी पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आया समझ में, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को आपको याद रखना है। अब देखते हैं
कि आई कैप का जे कैप के साथ क्या वेक्टर मिलेगा। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया आई कैप जे कैप के कैप, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपको काम आएगी आगे जाके। इतना लिखने से अच्छा है आप जब वीडियो चल रहा है तभी उसको लिखते जाओ, और साथ में अपने जो क्लास के नोट्स दिए हैं उनको भी रेफर करते जाओ। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा। ठीक है, ये वेक्टर आई कैप यहाँ पे हमने लिया, आई कैप एक्स, जे कैप वाई, के कैप जेड। तो अगर आई कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो हमें क्या मिलेगा। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हम कहां से कहां जा रहे हैं, आई कैप से जे कैप की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें ये के कैप मिल रहा है, तीसरा वेक्टर, राइट। अगर हम इधर जाते हैं तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिलता है, तीसरा वेक्टर के कैप। मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिलता है, के कैप मिलता है। अब उल्टा करो, जे कैप से आई कैप लो तो हमें क्या मिलेगा, के कैप ही मिलेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप लिया तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के कैप लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जे कैप से आई कैप। अगर आप जे कैप से आई कैप जाते हो, मतलब ऐसे जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आई कैप मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की तरफ गए तो ये तीसरा वेक्टर हमें मिलेगा। जे कैप से आई कैप की तरफ आए तो ये आई कैप मिलेगा, सॉरी जे कैप से के कैप की तरफ आए तो जे कैप क्रॉस के कैप किया तो हमें क्या मिलता है, तीसरा वेक्टर आई कैप मिलता है। उल्टा किया तो ये अपोजिट रहेगा। अगर हम ऐसे गए तो हमें ये वेक्टर मिलेगा, अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमें ये वेक्टर मिलता है, इसके अपोजिट जाते हैं तो हमें ये वेक्टर मिलता है, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो के कैप क्रॉस जे कैप किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस आई कैप मिलेगा। ठीक है, अब कौन सा वेक्टर बचा, देखो आई जे के। अब आई कैप जे कैप हो गया, जे कैप के कैप हो गया। अब हम लेते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। देखो यहां से यहां गए तो हमें तीसरा वेक्टर कौन सा मिलता है, जे कैप मिलता है। और अगर उल्टा गए तो हमें तीसरा वेक्टर जो मिलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी। मतलब हम लोग अगर आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप गए तो हमें क्या मिलेगा, माइनस जे कैप मिलेगा। देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक बताती हूँ इसको याद रखने की। आप क्या करो, तीनों वेक्टर्स को ऐसे लिख लो, आई कैप जे कैप के कैप। पहले आई कैप क्रॉस जे कैप करो तो आपको मिलेगा के कैप, ओके। और इसका उल्टा किया तो आपको माइनस के कैप। फिर जे कैप क्रॉस के कैप करो तो आपको मिलेगा आई कैप, और इसका उल्टा किया तो आपको मिलेगा माइनस आई कैप। एंड देन अभी उल्टा नहीं जाना है आपको। अगर आप ऐसे गए आई कैप क्रॉस के कैप तो वो अपोजिट होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ऐसे जाना फिर ऐसे जाना है। फिर हम क्या लेंगे, के कैप क्रॉस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप किया तो आपको क्या मिलता है, जे कैप। और अगर इसका उल्टा किया तो हमें मिलेगा माइनस जे कैप। समझ में आया, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। जो बचा हुआ वेक्टर है वो। और अगर इसका उल्टा लिया तो हमें उसको माइनस लगा देना है, बस इतना करना है आपको। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। और एक तो मैंने आपको बताया ही, आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है 0। ये बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे डॉट प्रोडक्ट में अपोजिट था, आई डॉट जे अगर हम करते थे तो हमें 0 मिलता था, और आई डॉट आई करते थे तो हमें 1 मिलता था। लेकिन ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसी से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर कितने लिए थे हमने, 5 लिए थे, आई थिंक 6 लिए थे। तो ये 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड एक्सप्रेस इट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट पता है आपको, आपने मैथ्स में डिटर्मिनेंट स्टडी किया है, तो उसको हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। और पहले तो हमें 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद उसको हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कौन से भी 2 वेक्टर्स हम लोग कंसिडर करेंगे उनको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और फिर हम लोग उसको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। तो सपोज मैंने वेक्टर लिया आर बार इज इक्वल टू मैंने लिया आर एक्स आई कैप, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा वेक्टर लिया क्यू बार, ओके, इसको हम लोग लिखेंगे क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो हमने किया आर बार क्रॉस क्यू बार, ओके, इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये एज इट इज लिख लो, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में आएगा क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ठीक है। दोनों को हमने लिख लिया। अब हमें पता है दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे हम लोग पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये है आपका आर बार क्रॉस क्यू बार, सो दैट इज इक्वल टू, पहले हम आर एक्स आई कैप से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, फिर हम लोग प्लस आर वाई जे कैप से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, आर वाई जे कैप इन ब्रैकेट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप, थोड़ा छोटा लिखती हूँ, प्लस क्यू जेड के कैप। ऐसे ही हम लोग आर जेड के कैप से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आर जेड के कैप इन ब्रैकेट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ओके। अभी देखो ये हमने मल्टीप्लाई किया है। अभी आगे हम लोग क्या करेंगे, इससे सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो आर एक्स, यहाँ पे पहले आर एक्स इंटू क्यू एक्स मिलेगा, ठीक है। आर एक्स इंटू क्यू एक्स किया तो यहाँ पे क्रॉस है, सभी जगह पे क्या है, क्रॉस है, तो हमें क्रॉस ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी, सॉरी यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं लिखा, इन दोनों के बीच में भी क्रॉस है, तो यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो ये क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप होगा, राइट ना, आई कैप क्रॉस आई कैप। एम आई क्लियर? देखो आर एक्स क्यू एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस आर एक्स क्यू वाई इन ब्रैकेट आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस आर एक्स क्यू जेड इन ब्रैकेट आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, ओके। सिमिलरली प्लस आर वाई क्यू एक्स इन ब्रैकेट जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस आर वाई क्यू वाई इन ब्रैकेट जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस आर वाई क्यू जेड इन ब्रैकेट जे कैप क्रॉस के कैप, तीसरा ब्रैकेट प्लस आर जेड क्यू एक्स इन ब्रैकेट के कैप क्रॉस आई कैप, दिख रहा है, लेट मी चेक, आर जेड क्यू वाई इन ब्रैकेट के कैप क्रॉस जे कैप, ओके। प्लस आप लोग खुद करके देखो, आर जेड बहुत इजी है, क्यू जेड इन ब्रैकेट के कैप क्रॉस के कैप। अब देखो अभी हमने एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स लिए थे, उसमें हमने देखा कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, एंड आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप होता है, राइट। जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप होता है, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप होता है, एंड देन के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप होता है, आई कैप क्रॉस
के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप होता है। तो ये सभी जो वैल्यूज है ये हम लोग इनके अंदर जितने भी क्रॉस है उसमें डाल देंगे। तो देखते हैं पहला, ओके, आर बार बाद में ही लिखती हूँ, इसको डायरेक्टली इक्वल टू लिखती हूँ, जगह कम होगी। आर एक्स क्यू एक्स, देखो ये टर्म डायरेक्टली जीरो करूँ, आई कैप डॉट जे, आई कैप क्रॉस के कैप जीरो होगी, मतलब ये टर्म कैंसिल होगी। उसके बाद जे कैप क्रॉस के कैप ये कैंसिल होगी, एंड के कैप क्रॉस के कैप ये कैंसिल होगी। सबका जीरो आएगा तो ये टर्म्स कैंसिल होगी। बची हुई टर्म्स हम लोग लिखते हैं आर एक्स क्यू वाई, ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या है, के कैप है, ओके, प्लस आर एक्स क्यू जेड, आर एक्स क्यू जेड, ब्रैकेट में क्या है, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप क्या है, माइनस जे कैप है, प्लस क्या है, आर वाई क्यू एक्स, आर वाई क्यू एक्स, ब्रैकेट में क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप है, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या है, माइनस के कैप है, माइनस के कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो गया, अब ये आर वाई क्यू जेड, ब्रैकेट में क्या है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या है, आई कैप है, प्लस नेक्स्ट क्या है, आर जेड क्यू एक्स, ब्रैकेट में क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप है, प्लस आर जेड क्यू वाई, आर जेड क्यू वाई, ब्रैकेट में क्या है, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप है, ठीक है। सभी वैल्यूज पुट कर दिया। अब देखो के कैप दो जगह आया है, यहाँ पे, यहाँ पे, उसके बाद जे कैप भी दो जगह आई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जे माइनस प्लस आई माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, आई की टर्म्स एक जगह लेंगे, ठीक है। अब देखो ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन हटा के मैं यहाँ पे देती हूँ, सिमिलरली ये माइनस साइन हटा के मैं यहाँ पे देती हूँ, और ये माइनस साइन हटा के यहाँ पे देती हूँ। तो क्या होगा देखो, आई कैप की दोनों टर्म्स एक जगह लो, आई कैप कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा आर वाई क्यू जेड माइनस आर जेड क्यू वाई, और बाहर आएगा आई कैप। सिमिलरली प्लस जे कैप की टर्म्स लो, अभी जे कैप पहले प्लस वाली फिर माइनस वाली, आर जेड क्यू एक्स माइनस आर एक्स क्यू जेड इंटू जे कैप। अब के कैप की टर्म्स पहले प्लस वाली, आर एक्स क्यू वाई माइनस आर वाई क्यू एक्स इंटू के कैप। देखो ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तब जो टर्म्स आती है वो ये टर्म्स आई है, राइट ना। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ठीक से तो आपको पता चलेगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त जो टर्म्स आती है वो टर्म्स यहाँ पे आई है। आया समझ में? तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस क्यू बार, ये उसी की टर्म्स है ना, तो मैंने लिखा अभी इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ आई कैप होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं पहले लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ। के कैप, फिर यहाँ आएगा आर एक्स आर वाई आर जेड, और फिर यहाँ आएगा क्यू एक्स क्यू वाई एंड क्यू जेड। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम लेते हैं आई कैप और देन ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ये दोनों को हाइड करके दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, दोनों में सब्ट्रैक्शन डालते, मतलब आर वाई क्यू जेड माइनस आर जेड क्यू वाई, आर वाई क्यू जेड माइनस आर जेड क्यू वाई, और उसके बाहर आएगा, ये ब्रैकेट में आता है और उसके बाहर आई कैप होता है। सिमिलरली आगे हम जे कैप लेते हैं। जे कैप की ये कॉलम और ये रो उसको हाइड करते हैं, बचे हुए टर्म्स का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर एक्स क्यू जेड। अब यहाँ पे उल्टा करना है आपको ये पहले लेनी है फिर ये लेनी है, आर जेड क्यू एक्स, ये देखो आर जेड क्यू एक्स माइनस आर एक्स क्यू जेड माइनस आर एक्स क्यू जेड इंटू जे कैप। उसके बाद के कैप, फिर ये कॉलम और ये रो दोनों को हाइड करते हैं, बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर एक्स क्यू वाई माइनस आर वाई क्यू एक्स इंटू के कैप। आया समझ में? अगर आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने बोला तो आप बहुत सिंपल है, आई कैप जे कैप के कैप आर एक्स आर वाई आर जेड
क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। जो पहला होता है वो सेकेंड कॉलम में आता है, जो दूसरा होता है वो थर्ड कॉलम में आता है, थर्ड रो में आता है, पहला सेकेंड रो में, और ऊपर आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअली दिखने में बड़ा है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल है। डायरेक्टली इसको लिख लो। अगर यहाँ पे याद नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या थे, ये तो आपको याद नहीं रहेंगे, इट्स बेटर आप इसको इसके फॉर्म में लिखो, उसके बाद ये वाली टर्म लिखो, क्योंकि ये सिंपल है। देखो, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, पहला रो और ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हाइड करो, आई कैप लगाओ, आई कैप, और बचे हुए टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट आर वाई क्यू जेड माइनस आर जेड क्यू वाई, आर वाई क्यू जेड माइनस आर जेड क्यू वाई। फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो हाइड करो, और फिर बचे हुए टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, आर जेड क्यू एक्स, ये याद रखो। आर जेड यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, जनरली हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बट बीच का जो है उसमें उल्टा कर रहे हैं, आर जेड क्यू एक्स माइनस आर एक्स क्यू जेड, आर जेड क्यू एक्स माइनस आर एक्स क्यू जेड इंटू जे कैप। अब के कैप के लिए ये दोनों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और बचे हुए टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर एक्स क्यू वाई माइनस आर वाई क्यू एक्स, ओके, बराबर आर एक्स क्यू वाई माइनस आर वाई क्यू एक्स। ओके, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये टर्म याद नहीं रहेगी, लेकिन ये तो याद रहेगा, इसके ऊपर से ये टर्म लिखो, इट इज बेटर। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है। ऐसे हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, और इसको उन्होंने वही पूछा था, एक्सप्रेस इट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म। शायद आपने 2x2 का मैट्रिसेस सॉल्व किया होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा 10th में। अभी हम लोग 3x3 का भी करने वाले हैं, आपको 11th में 3x3 का भी डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, वो भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों, मैंने बहुत थ्योरी ली है, वेक्टर प्रोडक्ट की सभी थ्योरी मैंने कंप्लीट की है। अभी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, बट जो चीजें मैंने बताई है उनको एक बार रिवाइज करती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अगर उन्होंने बोला कि थीटा निकालो तो हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लेंगे ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालोगे, ए बार क्रॉस बी बार हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। अगर उन्होंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट निकालो दो वेक्टर्स का, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला सीधा सीधा यूज करेंगे। यहाँ ए है तो क्या आएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ बी है तो क्या आएगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। और सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया आपको। आई कैप को हाइड करोगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन। जे कैप को हाइड करोगे, इनका पहले एंड देन इनका दोनों में सब्ट्रैक्शन। जे कैप हाइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। क्या देखा हमने, ए बार क्रॉस बी बार, ये दोनों इक्वल नहीं होते बी बार क्रॉस ए बार से। तो क्या होते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, एंड बी बार क्रॉस ए बार होता है ए बी माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ए बी साइन थीटा। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए बता रही हूँ। इसीलिए हम लोग लिखते कैसे हैं, ए बार क्रॉस बी बार, इन दोनों का सेम है, बस सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बार क्रॉस ए बार। ओके, और दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का तीसरा वेक्टर हमें मिलेगा। ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू हमें तीसरा वेक्टर मिलता है सी बार। उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ए बार क्रॉस बी बार तो स्टेज थंब हमें दिखाएगा थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। अगर उल्टा है तो डाउनवर्ड, अगर ऐसा है तो अपवर्ड। ओके, मतलब ये ए बार क्रॉस बी बार है तो सी ऊपर रहेगा, अगर बी बार क्रॉस ए बार है तो सी डाउनवर्ड रहेगा, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हैं। समझ में आए? यहाँ पे यू कैप लगाना जरूरी है, मैं भूल गई, यू कैप लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक वेक्टर प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड और उसके साथ यू कैप लगाया तो दैट शोज द डायरेक्शन। समझ में आया सबको?
ऐसी बहुत सारी बातें हमने स्टडी की। एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, 0। ए बार का ए बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0। अगर 90 डिग्री है तो ए बार क्रॉस बी बार हमें मिलता है ए बी, ये भी हमने पढ़ा। एंटी पैरेलल है तो ए बार क्रॉस बी बार में 180 डिग्री एंगल होता है, तो ये भी क्या मिलता है, 0। तो ये ऐसी सभी चीज़ें हमने स्टडी की हैं, ये आपको याद रखनी है। अगर कुछ डाउट होगा तो वैसे कमेंट करो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैसेज डालो, मैं वापस समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन इसको इग्नोर मत करो, समझ लो, रटो मत, क्योंकि रटने से आपको कुछ भी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं आएगी, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा बनेगा अगर न्यूमेरिकल साथ में लिए तो। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकती हूँ अगर नेक्स्ट लेक्चर में लिया तो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई बहुत करो, रटो मत, ध्यान दो। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, ऑलरेडी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आपको। फिजिक्स में रटना मना है, इसके साथ ही उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाओ। बुक्स ले लो मार्केट से, टारगेट पब्लिकेशन के भी बहुत सारे बुक्स है, वो भी ले लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।